हेलो एवरीवन। आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले, जो कि हनीसकल क्लास 6 की बुक का इंग्लिश का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। द पार्ट 1। Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So, story was their bond of a friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो दो फ्रेंड थे, कौन कौन से हैं? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उनमें जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त हैं, पक्के मित्र हैं। वो क्या है, जब भी एक बुक को कोई काम की वजह से विलेज से गांव के बाहर जाना पड़ता है तो वो दूसरे की फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो वो मतलब उन दोनों की ही रिस्पेक्ट बहुत है विलेज में। Juman had an old aunt and who had something property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were attired, and the old relative Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months. But patience has its limit. तो क्या है, जो जुम्मन है उसकी एक ओल्ड आंट है, उसकी एक बूढ़ी आंट है जो जिसकी कुछ प्रॉपर्टी है। वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किसको देता है? जुम्मन को दे देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो बदले में वो क्या चाहती है? वो चाहती है मेरी देखभाल हो, इसीलिए वो ट्रांसफर कर देती है। तो जो ये अरेंजमेंट्स होती है वो बहुत अच्छे से चलती हैं, कई साल तो बहुत अच्छे से ये अरेंजमेंट चलती हैं, मगर सिचुएशन चेंज हो जाती है। जुम्मन और उसकी फैमिली इस ओल्ड रिलेटिव यानी कि आंट से बहुत अक जाते हैं। जुम्मन का भी इनडिफरेंट हो जाता है, यानी कि उसकी जो वाइफ है उसका मतलब बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वो जो उसको फूड देती है वो हु ग्रूड इवन द लिटिल फूड, तो वो बहुत ही कम फूड देती है उस लेडी को। मगर वो जो है वो लेडी है, वो सब जो उसका फूड है वो अब टॉलरेंट करती है, जो मतलब फ्यू मंथ तक वो टॉलरेंट करती है, जो मगर पेशेंस की भी कुछ लिमिट होती है। यानी कि उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा था अब जुम्मन के घर में। शुरुआती दिनों में तो किया जा रहा था, क्योंकि अभी पैसे मिले थे ना, उनको प्रॉपर्टी मिली थी। अब कपल ऑफ ईयर यानी कि कुछ साल तो अच्छा चला। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। One day she spoke to Juman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a month allowance so that I can set up a separate kitchen. ओके, तो वो क्या बोलता है, एक दिन जुम्मन को बोलती है, वो आंट बोलती है मेरे बेटे, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में अभी मतलब मुझे सब चाहते नहीं हैं, तो बस कृपया मुझे बस एक मंथ का पैसे दे दो ताकि मैं अपनी अलग से किचन बना लूँ, यानी कि अलग कर लूँ अपना सब कुछ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट said Juman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. तो वो बोलता है, जुम्मन क्या बोलता है, मेरी वाइफ को अच्छे से पता है घर कैसे चलाना है, बी पेशेंट, सब्र रखो। वो जुम्मन बोलता है, बिल्कुल शेमलेसली बोलता है वो ये बात।
दिस मेड हिज आंट। तो इस बात को सुनकर वो आंट है वो उसको गुस्सा आ जाता है और वो चाहती है इस केस को वो जो विलेज की गांव की पंचायत है उसके पास लेकर जाया जाए, क्योंकि उसको लग रहा है ये मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा। For many days, the old lady was seen talking to the villager, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with and other laughed at her, and a few other advised her to make it up with her nephew and wife. तो क्या है जी, वो कई दिन क्या चलता है, वो जो ओल्ड लेडी है वो लोगों के साथ, जो विलेज के और लोग हैं उनके साथ बातें करती है, एक्सप्लेन करती है अपना केस जो उसके साथ हो रहा है, और अपनी सपोर्ट मतलब गेन कर रही है। तो बहुत से लोग तो उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे, कुछ उसके साथ हंस भी रहे थे, और कुछ को उसको सलाह दे रहे थे कि वो उसको अपने भतीजा और उसकी वाइफ के साथ ही आराम से रहना चाहिए, ठीक है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said, but it is the right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair. ये देखिए, ये पहले मैं ये लाइंस को बता देती हूँ आपको। तो फिर वो लास्ट में किसके पास जाती है, अलगू चौधरी। तो अलगू चौधरी को वो सारी बातें बताती हैं, मगर वो अलगू चौधरी बोलता है, चाची क्या तुझे पता है, जुम्मन तो मेरा बहुत पक्का दोस्त है, पक्का मित्र है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू बोलता है, मगर वो बोलती है, मुझे पता है मेरे बेटे, मगर मैं नहीं ये बोलती तो मेरी साइड लेना। तो क्या जो जस्ट यानी कि जो बात सही है उसी को कंसीडर करना। प्लीडर द ओल्ड लेडी, वो उसको प्लीड करती है, उसके मतलब रिक्वेस्ट करती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। वो बोलती है आप पंचायत में आइए, सिर्फ सच बोलिए, जो सच है सिर्फ वही बोलिए, किसी की साइड मत लीजिए। शी सेड अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर ईयर्स। तो वो उसको बोलती है मगर अलगू उसको कोई रिप्लाई नहीं देता, मगर उसके जो वर्ड्स हैं ना, चाची के यानी कि उस ओल्ड आंट के वर्ड्स हैं उसके कानों में बज रहे हैं। दिस इज द पार्ट 1। आगे हम पार्ट 2 भी देखेंगे। द पार्ट 2 में क्या है, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो क्या है जी, क्या होता क्या, पंचायत बुलाई जाती है शाम को, उसी शाम को बुलाई जाती है, एक ओल्ड बनियन ट्री होता है उसके नीचे पंचायत बुलाई जाती है। जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, जो एक पंच की आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ के बराबर होती है। लेट माई aunt dominate the head punch, I will abide by her decision। तो वो बोलता है मैं एज नॉमिनेट, वो अपना कोई हेड पंच चुन सकती है, मैं उसके डिसीजन को अबाइड नहीं करूँगा, ओके, अबाइड करूँगा, ओके। द पंच knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced। वो बोलती, जो पंच है, पंच को ना कोई मित्र ना कोई वैर, वो तो सब उनके लिए बराबर होते हैं। तो वो बोलती है कि इसके लिए मैं अलगू चौधरी को चुनती हूँ, वो अलगू चौधरी का नेम अनाउंस कर देती है। फाइन, रिप्लाई जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो वो बोलता है ठीक है, वो जुम्मन बोलता है ठीक है, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश है, क्योंकि उसको लग रहा है भी ये तो उसका लक है, उसकी ये किस्मत है कि उसको चुना गया है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू बोलता है, चाची तुझे पता है ना मेरी और जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में। आई नो दैट, रिप्लाई द आंट। आंट रिप्लाई करती, यस मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस ऑफ द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मगर मुझे ये भी पता है कि तू अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा को नहीं मारोगे, अपनी
अपनी फ्रेंडशिप के लिए अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको नहीं किल करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। जो पंच होता है, पंच के सीने में, दिल में तो भगवान का वास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और उसकी जो वॉइस होती है वो तो गॉड की वॉइस होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। तो वो अपना केस सारा उसके सामने एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सेड अलगू। अलगू बोलता है जुम्मन, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। तू और मैं एक पक्के मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तेरी आंट जितनी तेरे को प्यारी है उतनी मेरे को भी प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच। मगर अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तू और तेरी ये आंट दोनों मेरे सामने बराबर हो। वट हैव यू से टू यू से इन योर डिफेंस। क्या तू अपने डिफेंस में कुछ बोलना चाहता है? 3 years ago began जुम्मन। जुम्मन शुरू करता है 3 साल पहले। माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले जो मेरी आंट है, जो इसकी प्रॉपर्टी वो मेरे को ट्रांसफर कर देती है। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी इज लिव्ड। मैं उसको ये प्रॉमिस किया था जब तक ये जीवित रहेंगी मैं इसकी सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं सब कुछ करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. मगर फिर भी ये थोड़ी बहुत झगड़ा होता रहता है मेरी वाइफ के और आंट के बीच में। तो ये तो घर में ही होता रहता है, मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी। तो अब जो मेरी आंट है वो मंथली अलाउंस यानी कि 1 महीने का के लिए पैसे मांग रही है और मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ये बस मैंने तो बस यही कहना था। जुम्मन वॉज अ क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलगू से और लोगों से जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं पंचायत के। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। तो अलगू डिसाइड करता है हम इस मैटर में बहुत ही केयरफुली गए हैं। इन आवर ओपिनियन, तो हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जुम्मन मस्ट पे his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। नहीं तो हमने ये, हमारा तो ओपिनियन ये है, नहीं तो वो 1 मंथ का अलाउंस दे उनको, आंट को अलाउंस दे, नहीं तो जो उसकी सारी प्रॉपर्टी वो उसको बैक कर दे। तो नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। तो इस केस के बाद क्या होता है वो दोनों फ्रेंड बहुत ही कम इकट्ठे देखने को मिलते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। तो जो उनके फ्रेंडशिप में बॉन्ड बना हुआ था वो अब टूट गया है। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। जुम्मन अब अलगू का एक एनिमी बन गया है और वो उससे रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना चाहता है। आगे आ जाता है पार्ट 3। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन चैप्टर। तो आपको ये एंड तक देखना है। देखते हैं आगे स्टोरी में होता क्या है। Days passed, and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his a fine pair of a bullocks died, and he sold the other to a Samju Sahu, a cart driver of the village। तो बहुत दिन गुजरते हैं तो क्या उसका भी इल्लक आ जाता है अलगू चौधरी का। वो अपने आप को एक टाइट स्पॉट में यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है। तो क्या है जी, वो उसका एक अच्छा बुलॉक होता है, यानी कि बुलॉक मीन्स बलद होते हैं ना, बलद वो मर जाती हैं। पेयर यानी कि 2 बलद उनके मर जाते हैं। 1 पेयर मीन्स पेयर मतलब होता है 2, यानी कि 2 बुलॉक उसके मर जाते हैं। तो क्या है ही सोल्ड द अदर। और भी होते हैं उसके बुलॉक, वो उसको बेच देता है समझू साहू को, जो एक कार ड्राइवर होता है, विलेज का ही होता है। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट अ साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स
टाइम। तो इनकी बात हुई थी कि उन्होंने 1 मंथ के अंदर अंदर जो पैसे हैं इस बुलॉक के लिए वो उसने इसको अलगू को देने हैं, अलगू चौधरी को देने हैं। इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। मगर हुआ क्या, ये तो अब 1 महीने के अंदर अंदर ही ये दोनों जो इसके बुलॉक हैं वो मर जाते हैं। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ। तो कई मंथ के बाद जो इसके जो बुलक्स हैं वो मर जाते हैं। अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट गेट पेड। तो अलगू उसको याद करवाता है साहू को कि या आपने वो मेरे को पैसे नहीं दिए जो अभी इतने पे नहीं किए इसके बदले में, बुलॉक के बदले में। साहू गॉट वेरी अनॉयड। वो बहुत तंग आ जाता है साहू। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा वो रेस्ट बीस्ट के लिए जो तूने मेरे को बेचे हैं। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। तू मैंने तो बस एक कुछ भी नहीं खरीदा था, बस बर्बादी खरीदी थी। आई हैव अ बुलॉक। वो बोलता मेरे पास सिर्फ एक बुलॉक है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरा जो बुलॉक है तू मेरा ले जा, तू 1 महीने के लिए उसको यूज कर लेना, मेरे को वापस कर दे। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सेड एंग्रली। मैं कोई मनी नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा वो मरे हुए बुलॉक के लिए। वो बहुत गुस्से से बोलता है। तो अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। वो भी अलगू सोचता है तो वो अपना जो केस है वो रेफर करता है पंचायत को। For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. दोनों पार्टीज यानी कि साहू भी और अलगू भी दोनों अपनी अपनी सपोर्ट इकट्ठी कर रहे थे विलेज में से, क्योंकि अब पंचायत लगने वाली थी। नेक्स्ट क्या होता है, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। वही ओल्ड बनियन ट्री के नीचे पंचायत लगती है। अलगू खड़ा होता है और बोलता है द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। वो बोलता है जो पंच की आवाज होती है वो गॉड की आवाज होती है। लेट्स से टू साहू नॉमिनेट द हेड पंच। तो वो जो साहू को बोलता है तो नॉमिनेट कर सकता है पंच को। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। मैं उसके डिसीजन को मानूंगा। ओके, साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। तो उसको चांस मिल गया, उसको तो मौका मिल गया ना, तो उसने क्या किया, उसने जुम्मन का नेम प्रपोज कर दिया। अलगूज हार्ट सिंक एंड ही टर्न पेल। तो उसका तो दिल पसीज जाता है, उसका दिल सेंक जाता है, डूब से जाता है। वो क्या है जी, वो उसका रंग भी पीला पड़ जाता है। बट वट कुड ही डू। बट अब तो वो कुछ कर नहीं सकता। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। मगर जब जुम्मन हेड बनता है, हेड पंच बनता है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होती है एज अ जज, और उसका पता चलता है, डिग्निटी पता चलती है उस ऑफिस के बारे में। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। क्या वो इतने ऊपर प्लेस पर बैठ के अपना रिवेंज लेगा अब? ही थॉट एंड थॉट। वो सोचता है नो ही मस्ट नॉट। उसको ये नहीं करना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उसको अपनी जो पर्सनल फीलिंग है उसको जस्टिस के बीच में बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाहिए। ट्रूथ और जस्टिस के बीच में अपनी पर्सनल फीलिंग को नहीं लेके आना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू stated their case. They were cross-examined and the case was considered deeply. The Jumman stood up and announced, "It is our opinion that a Sahu should pay Algu the price of bullock. When Sahu brought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." तो दोनों की, अलगू और साहू को दोनों का केस यानी कि शुरू होता है। क्रॉस एग्जामिन्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत केयरफुली इस केस को कंसीडर किया जाता है। तो जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है अपने ओपिनियंस। वो बोलता है ये हमारा ओपिनियन है कि साहू को अलगू को पैसे देने चाहिए बुलॉक के,
क्योंकि साहू ने जब वो बुलक लिए थे, वो किसी भी डिसेबिलिटी या किसी उसको बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल यानी कि हेल्दी थे, बिल्कुल फाइन थे। द डेथ ऑफ द बुलक, जो डेथ हुई है बुलक की, वो तो एक अनफॉर्चुनेट थिंग है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर, वो हम अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। He stood up and said loudly over and over, "Victory to the Panchayat! This is justice. God lives in the voice of the पंच। तो क्या वो अलगू खड़ा होता है और लाउडली बोलता है, ये पंचायत की जय, जैसे बोलते हैं ना, पंचायत की जय, पंचायत की जय, है ना। तो वो ऐसे बोलता है और वो बोलता है जो गॉड, मतलब गॉड होता है, जो पंच की आवाज़ में गॉड होता है, यानी कि उसके साथ अब जस्टिस हुआ, तब उसको फील हुआ। Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I have become your enemy. Today, I realize that what is meant to be the punch. A punch has no friend, no enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth of the friendship or enemy." तो इसके बाद जुम्मन आता है और अलगू दोनों एक दूसरे को एम्बैरस करते हैं, यानी कि हग करते हैं, और उसके बाद वो बोलता है, पिछली जो लास्ट पंचायती हम मैंने तुझे अपना एनिमी बना लिया था, मगर अब मेरे को रियलाइज़ हुआ, पंच की इस गद्दी पर बैठ के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो पंच है उसका कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई वैरी नहीं होता, यानी कि कोई एनिमी नहीं होता। वो तो जो पंच है उसको तो सिर्फ जस्टिस पता होता है। वो क्या जी, वो कोई डाइवेट नहीं आता जस्टिस और ट्रुथ के बीच में, इवन फ्रेंडशिप और एनिमी भी नहीं आती। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, वो उसको हक करता है और क्या है जी, वो रोता है और गले लगा लेता है और उसको रोने लग जाता है अलगू। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ अ मिसफॉर्चून, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम। तो ये उसके जो आंसू होते हैं, वो सारी जो डर्ट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की दोनों में, वो उसके साथ धुल जाती है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले, अ फेयर प्ले, written by Premchand, Munshi Premchand. It is a retold. I hope you understand well. Thank you. God bless you.